कहते हैं कि एक महात्मा जी थे, वो रात को अपने किसी चेले के घर में गए। उनको रुकना था, रात को देर हो गई। तब तक चेला दरवाजा बंद करके सो चुका था। अब महात्मा जी गए और जा करके दरवाजा खटखटाया। अंदर से चेले ने कहा, कौन? तो गुरु जी ज्ञानी थे, ज्ञान की चिंतन में लगे हुए थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर खटखटाया तो उसने कहा, कौन है? बोलता क्यों नहीं? कुछ नहीं बोले। फिर खटखटा दिया तो वो अंदर से बोलता है, अरे चोर हो? तो गुरुजी बोले नहीं। फिर बोलता, डकैत हो? कहा नहीं। फिर बोलता है अपने रिश्तेदारों का नाम लेके, अमुक हो, अमुक हो, अमुक हो। मित्रों का नाम लो के बोलता है, अमुक हो, अमुक हो, अमुक हो। तो गुरुजी नहीं नहीं बोलते हैं। जब वो बोलता है ये, तो कहते नहीं, ये तो नहीं। अंत में उसने गणासा उठाया और उठा करके एक हाथ से उठाया और एक हाथ से दरवाजा खोला कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति होगा तो हम अभी काट ही देंगे उसको। धीरे से दरवाजा खोला और यूं किया, देखा तो गुरुजी गणासा फेंक दिया, चरणों में गिर गया। अरे गुरुजी, आपने बताया क्यों नहीं कि आप हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा आत्म तत्व का वर्णन वाणी से कैसे किया जा सकता है? मैं कैसे कह दूं कि मैं कौन? तूने पूछा कि तुम कौन, तो जो मैं हूं उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। क्योंकि वाणी से जब हम कहते हैं तो किसी से कहना पड़ता है। जिससे हम कह रहे हैं वो कौन है, ये प्रश्न उठ जाएगा। एक तो कहने वाला और जिससे कह रहा है वो। और सच बात तो ये है कि जो तत्व है वो एक है, वहां दूसरा कोई है ही नहीं है। तो वाणी जब बोलेगी तो किसी दूसरे से बोलेगी, तो दूसरे की कल्पना कर लेने का मतलब है कि मैं अपने सही स्वरूप का व्याख्यान कर ही नहीं रहा हूं। तो मैं तुझे अपने सही स्वरूप को बताना चाहता था, इसलिए मैंने, जब तूने पूछा कौन, तो मैंने कुछ नहीं कहा। और जब तुमने जिस जिसका नाम लिया उसका निषेध मैंने कर दिया। इसका मतलब है कि संसार की सब वस्तुओं का निषेध मैंने कर दिया और अपने बारे में कुछ बताया नहीं। तो सब का निषेध कर देने के बाद जो बचे, समझ लेना कि मैं वही हूं और दूसरा कोई। अतद्व्यावृत्यायम चकितमभिदत्ते।